बुर्का या कह लीजिए पर्दा। इस्लामी जगत में पर्दे के, बुर्के की बहुत ही अहमियत है। और कभी कभी इस बुर्के को लेकर मुस्लिम समाज बहुत ही इमोशनल हो जाता है। एक घटना घटी है हैदराबाद में जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने इसको शेयर किया था तो मैंने देखा इसको, और पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ में ये आया कि बुर्के को केवल और केवल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बुर्के का रिवाज कहां से शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो मैंने हदीसें पढ़नी शुरू की और हदीसों से हमको पता चला कि बुर्के का रिवाज कहां से आरंभ होता है। ठीक, तो आज गंगा जमुनी तहजीब के तहत हमारा जो विषय रहेगा वो मैंने ये लिखा हुआ है। हैदराबाद में एक मुस्लिम दंपत्ति एक हिंदू दुकानदार के यहां मेहंदी लगवाने गया, उसका मुसलमानों ने विरोध किया। समझ गए होंगे, मतलब कि पति पत्नी थे, मुस्लिम समाज से आते थे। हैदराबाद की घटना है। वो एक हिंदू दुकानदार के यहां गए जो मेहंदी का भी काम करता था, हाथों में मेहंदी लगाता था। तो वो अपने बेगम को लेकर गए थे वहां पर कि मेहंदी लगा देंगे हाथ में। लेकिन उनको क्या पता था कि उन्हीं के समाज के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे। आसपास के जितने भी मुस्लिम दुकानदार थे, राहगीर थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे, वो उसके ऊपर टूट पड़े कि कैसे ये बुर्का पहनकर किसी हिंदू के दुकान पे गई और अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया मेहंदी लगवाने के लिए। इसी बात पर विरोध हो गया। उन्होंने कहा कि बुर्का इस्लाम का पहचान है, बुर्का इस्लाम की पहचान है। अगर हदीसों में मैं देखूं तो बुर्के से कोई इस्लाम का पहचान तो नहीं है। और ये रिवाज क्यों हुआ था, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। कम से कम जिसके विवेक होगा, थोड़ा बहुत बुद्धि होगी, वो ये बात समझ जाएगा कि बुर्का एक परिधान है जो जलवायु के हिसाब से, जो आवश्यकता के हिसाब से आविष्कृत किया गया, या उसका रिवाज या उसका प्रचलन हुआ। अब उसके लिए किसी को मारना, डांटना, गाली गलौज करना, उसको बेइज्जत करना, फसाद करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए। यहां शरीयत कानून का कोई वैल्यू नहीं है, ना शरीयत कानून से ये देश चलेगा। उस मुस्लिम दंपत्ति की जो भी इच्छा हो वो कर सकता है संविधान के अनुसार। उसका मन था किसी हिंदू दुकानदार के यहां जाना, उसी के हाथों से मेहंदी लगवाना, क्योंकि वो हर चीज के लिए स्वतंत्र है। जो संविधान में उसको अधिकार दिया गया है वो सब कुछ कर सकता है। उसके ऊपर इस्लाम के कानून जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते। खैर, वीडियो का मेरा मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि आज आपको ये पता चल जाए कि बुर्के का रिवाज कब से शुरू हुआ। ठीक, तो मेरे पास सही बुखारी शरीफ की ये पुस्तक, ठीक है, हदीस है। आदर करना चाहता हूं, आदर करूंगा भी, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो मुस्लिम भाइयों, आज आपको भी पता लग जाएगा, हालांकि आपको पता है लेकिन मैं तभी बता देता हूं। गैर मुसलमानों के लिए ज्यादातर वीडियो है कि वो समझ जाएं कि कब से ये रिवाज शुरू हुआ है बुर्के का। ठीक, तो हदीस नंबर 6240, सही बुखारी शरीफ की ये पुस्तक है, चौथा भाग है, पारा 23 तक 30। ठीक है,
इसके बीच में ही ये हदीस आती है 6240, यानी कि 6240वीं हदीस जो है उसमें फरमाया गया है कि आयशा सिद्दीका रजी ने से रिवायत है कि उन्होंने बयां किया कि उमर बिन खत्ताब रजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मोहम्मद साहब से कहा करते थे कि आप आदमी पत्नियों से पर्दा कराएं। उन्होंने कहा कि पूरी यानी कि शौच यानी कि लैट्रिन पखाना करने के लिए ही बाहर निकलती थी, यानी कि उस समय वहां पर लैट्रिन नहीं हुआ करता था। ये भी बात हमें पता चलती है, उस समय वहां पर लैट्रिन नहीं हुआ करता था, लोग जो है बाहर जाकर लैट्रिन करते थे। आज भी लोग करते हैं बाहर, क्योंकि उनको चार दीवारी के अंदर पखाना करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, उनको जो है बहुत अच्छा नहीं लगता, तो वो बाहर मैदान में निकल जाते हैं। लेकिन उस समय उनके यहाँ पर था ही नहीं, लैट्रिन का रिवाज ही नहीं था, कम्बोर्ड का रिवाज ही नहीं था। तो हमको एक बात और पता चलती है कि हमारे 5000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता में हमको टॉयलेट दिखाई पड़े हैं, दिखाई नहीं पड़े, उनके सबूत मिले, और अत्याधुनिक टॉयलेटों की तरह जो है वो टॉयलेट थे। तो इससे पता चलता है कि हमारा भारत देश अरब देश से काफी आगे था, और सदियों पहले, 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो शौच करने के लिए बाहर निकलती थी। एक मर्दबा सौदा बिन जमा रजी शौच के लिए बाहर निकली। एक सौदा नाम की कोई महिला है, वो शौच के लिए बाहर निकली। उनकी कद काठी और डील डौल लंबा था, यानी कि वो लंबी चौड़ी थी। किसी किसी का चेहरा आप ना देखिए, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको देखकर ही आप पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति फला आदमी है, ठीक है, फला कौन है, ठीक, आप समझ जाएंगे। तो उमर बिन खत्ताब रजी उन्हें देख लिए। उस समय वह एक सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने देखकर कहा कि ये सौदा, मैंने आपको पहचान लिया है। मतलब कि एक महफिल में या एक सम्मेलन में बैठे हुए थे, उनकी नजर उस महिला के ऊपर पड़ी, उनकी कद काठी से वो उनको पहचान लिए। कौन पहचान लिए? उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब ने सौदा को जान लिया। तो सौदा से कहते हैं, ये सौदा, मैंने आपको पहचान लिया है। ऐसा उन्होंने केवल इसलिए कहा था कि उनकी इच्छा थी कि पर्दा के बारे में कोई आदेश नाजिल हो जाए। आयशा रजी ने बयां किया कि इसके बाद पर्दा का आदेश नाजिल हुआ, यानी कि मोहम्मद साहब ने फिर इसके बाद पर्दा का आदेश दे दिया। तब से जो है बुर्के का प्रचलन अरब समाज में हो गया, और आज भारत में भी देखा जा रहा है, उसके लिए लड़ाइयां भी हो रही हैं। इस प्रारंभिक आदेश में यह था कि या तो वह घर ही रहे या उससे बाहर ना निकले, या निकले तो किसी प्रकार से अपने आप को ढके रहें जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। पर्दा पहले केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों के लिए था, यानी कि खासकर उन्हीं के लिए था। बाद में सभी महिलाओं के लिए ये पर्दा जरूरी कर दिया गया, ठीक है। तो जिनको यकीन ना हो, तो ये पुस्तक में बकायदा लिखा हुआ, हदीस नंबर 6240। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि बुर्के का रिवाज कब से स्टार्ट हुआ, किस कारण से स्टार्ट हुआ। समझ गए आप? महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उनको उस समय के जो मुस्लिम पुरुष थे वो देख लेते थे। लोगों ने कहा कि ऐसा है कि महिलाओं को ये लोग देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, खासकर कि आपकी जो पत्नी है या बेगम है। तो ऐसा करिए कि कुछ
पर्दे का आदेश दे दीजिए ताकि कोई भी किसी महिला को पहचान ना पाए। ठीक है, तो ये बातें थी। तो बुर्के को लेकर जो इतना घमासान फसाद किया गया उस दिन, जो उस वीडियो में पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये वीडियो अगर उस मुस्लिम भाई तक पहुंच जाए तो थोड़ा उसको विचार करे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए उस पर्दे का आविष्कार हो गया, उस पर्दे का रिवाज हो गया, उस बुर्के का प्रचलन हो गया। अब किसी को नहीं बुर्के के साथ जाना है या किसी को बुर्के के साथ जाना है, मेहंदी लगवाना है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता है। इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो, इस वीडियो के बाद आपको दिखाया जाए, और उसको देखने के बाद तब आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब भी बोल के गए ना जी। एक मिनट क्या है बड़े भाई, आपके घर वाले हैं, देखो बुरखा उतार के आके दलाल, हमारे घर वाले बुरखा मुसलमानों की पहचान है। तो क्या हुआ भाई? अरे बुरखे पे आके गैर महरम के हाथ में कैसा हाथ देते जी, कैसा हाथ देते आप? हाँ, हमारी मर्जी है इसमें। तुम्हारी मर्जी नहीं, बुरखा है, बुरखा इस्लाम की मुसलमानों की पहचान है। क्या करते? छोड़ दे, हाँ बुलाओ। हाँ नहीं, बुरखे पे नहीं, बुरखा उतार के। मेरे भाई सुनो प्यार से, आपको प्यार से बोल रहा हूँ। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी करो, मेरी मर्जी है, मेरी जायज है। आपको प्रॉब्लम है तो चले जाओ, देख हो गया। बुरखा मुसलमानों की पहचान है, बुरखा उतार के करो। छोड़ दो जी बेटा, बुरखा मुसलमानों की पहचान है। मेरे भाई इधर सुनो, समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम क्या है तुम्हारे को, खामोश बैठ रहे बाबा, चले जाओ, चले जा। बुरखा जो है ना इस्लाम की पहचान है, मुसलमानों की पहचान है। आप हाँ नहीं हो ना, बुरखा उतारो, बुरखा उतार के फिरो। हाँ बेवकूफ बनने की बात कर रहे हैं। अभी बुरखा पहन के शर्म है? क्या मालूम है तुम्हारे को दीन, तुम्हारे को क्या दीन मालूम है? तुम कहाँ रहते हो तुम? हाँ तुम्हारी बीवी तुम 10 जगह जो है ना लेके जाओ, बुरखा पहन के नहीं, बुरखा पहन के नहीं। चलो जी अम्मा, बुरखा पहन के तमाशा कर रहे हैं इस्लाम का, दीन का। बुरखा पहन के क्या करते तुम? चेन्नई वाले रखे, सब नहीं दिखा। चेन्नई वाले रखते, सब रखते जी, उनसे मतलब ही। देखो मेरे भाई, ये हमारी बहन है, बुरखा बनिस्बत बुरखा, समझ में आ रहा आपको? बनिस्बत बुरखा हमारी बहन है, दीन की शहजादी है। बुरखा क्या बोले? बराबर डालते तुम आके घर मर्दों के हाथ पे हाथ रख के अभी बहस कर रहे हैं, अभी बहस कर रहे हैं। क्या करते? बुरखा पहन के नहीं करना, सब करो, बुरखा पहन के नहीं करना। तुम कौन सी इजाजत देने वाले? बुरखा पहनने के बाद बुरखा तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, मेरे बाप की जागीर नहीं है बुरखा। मेरे भी बुरखा, अरे बुरखा है वो, मुसलमानों की पहचान है वो। कुछ भी नहीं, मेहंदी डालने से क्या पड़ा? क्या बड़ा ये नहीं है? गैर महरम के हाथ में हाथ रखते तुम्हारी बीवी का, ये शर्म है तुम्हारे को? ये इजाजत दे रहा इस्लाम? क्या ज्यादा बात करो ना को? अरे बुरखा है वो, बोलो मैं बुरखा उतार के करो। तुम कौन इजाजत देने वाले? अल्लाह क्या इजाजत दे रहा? अल्लाह के नबी की क्या इजाजत दे रहे? अल्लाह जरूरत है, मेरा मर्जी, अल्लाह क्या इजाजत? अल्लाह वाला क्या बोल रहे? मेरा मर्जी। अरे फिर मर्जी बोलते? अरे तुम बुरखा उतार के फिरो जी, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते। बुरखा उतार के फिरो तुम, बच्ची को, तुम्हारे बीवी को, कोई कुछ नहीं बोलते। अभी अच्छा नेक काम कर रहे, सरकार आके लड़ रहे हैं क्या जी? अरे तुम इतने दूर हो गए दीन से, इतने गुजर गए, तुम समझ में नहीं आ रहा? मतलब नहीं है तो बुरखा उतार दियो, नक्को फिरो बुरखे पे। बुरखा पहन के ये हरकत नहीं करना, बुरखा पहन के ये हरकत नहीं करना। क्या बात नहीं होते? बुरखा चलो, बुरखा पहन के ये हरकत नहीं करना। अरे नहीं, बुरखा पहन के क्या है भाई? किसका मतलब? मैं दूसरा बयान नहीं करूँगा। अरे बुरखा पे आप नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। बुरखा पे बात करते हैं आप? मर्जी से मेरे समझा भैया। अरे भाई बुरखा पहन के नको करो, नहीं, बुरखा पहन के नहीं करना। अरे क्या बोले? फोन करने वाले अरे घास बढ़ा रहे होंगे यार, वो बुरखे पे नको करो बोल रहा हूँ। क्या बात करते हैं? चलो, अरे क्या बात, एक पैसा दीन नहीं मालूम, जाओ
एक पैसा देने मालूम, पूरे इंडिया वायरल करो भाई, मेरे क्या करने का problem? तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, हमारे को फर्क पड़ता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, फर्क हमारे को है, बुरखा है वो। तू चले जा बाबा, चले जा, तू चले जा। क्या निशानी लगे? हाँ, क्या निशान? अरे बेशरम इंसान, अभी हाथ उठा देते लोग, अभी हाथ उठा देते लोग। चले जाओ, चले जाओ, अभी चलो, अभी चलो। मोहम्मद तकीउद्दीन नाम है मेरा, जाओ अभी जाके करो क्या करते की। अरे बुरखा लेके आके भी मेरी मर्जी करते। अरे बाबा तुम बुरखा उतार के कहीं तो भी लेके जाओ तुम्हारी बीवी को, कोई भी नहीं पूछता। अरे बुरखे पहन के आके दयूस बोले अल्लाह के रसूल सल्लम, ऐसे मर्द को दयूस बोले, बेहयाई फैला रहे हो तुम। तुम्हारी खैर मर रहा के खैर मर्द की जो है ना उसके रान पे हाथ रख के डिजन दला ले रही बीवी तुम्हारी, पसंद है तुम्हारे को? मेरे मालूम है मेरी बीवी क्या घंटा मालूम है? मेरे बीवी मेरे मालूम है क्या? तुम्हारी बीवी तुम्हारे को मालूम मालूम है, रहता। बस। मेरे भाई ये जो बुरखा है ना वो उतार के आप क्या भी करो नहीं पूछते, आपको क्या भी करो नहीं पूछते। बुरखा बोले तो तुम्हारी मेरी अब्बा की जागिर नहीं है, बुरखा बोले तो हमारे दीन का जो है ना एक वो है। हाँ, अम्मा आयशा की जो है ना पहचान है, बीबी फातिमा की पहचान है। बस भाई मेहंदी बस। अरे एक मिनट साहब, मेरी इनकी बीवी करते क्या भी करते कहाँ है जो ना फिरन चलो। फिरन कहाँ है क्या वाला मेरे लिए क्या करने रेडी है? मुर्गा उतर के मेल डाला था, दला लो, कोई नहीं पूछता। आप बेशरम इंसान है, बुरखा उतार के दला लो बोलता। छोड़ दो जी, छोड़ दो, चले जाओ। एक इंसान का एक रहता है। क्या इंसान? अरे बाबा तुम्हारे हमारे बाप की जय, हाथ नहीं उड़ा, कोई भी नहीं आना, कोई हाथ उठाने नहीं आना, कोई हाथ उठाने नहीं आना। चलो तमाशे बना दे रहे, कितना बेदीन है, कितना वो है। देखो दीन से दूरी का नतीजा है। बाजू में भी वैसे चल रहा पूरा बोल क्या है, फिर वॉच कर रहे हैं। आज जो उलमाओं का जो है ना आके रोकने का टाइम है, अब उलमाए आना रोडों पे, मस्जिदों के मेंबरों से बोलने का टाइम चले गया। अब मस्जिदों के मेंबरों पे ठहर के बोल रहे हैं हमारे उलमाए कराम, बाहर आके रोकने का टाइम है, हाथ से तमाशे बना दे रहे पूरे। चलो जी,